श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर में सिंचाई पानी की चोरी मामले में किसानों के धरना के समर्थन में गतसिंहपुर बंद का आह्वान किया गया। बंद को व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन देते हुए बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं व्यापारियों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोले। हालांकि गतसिंहपुर में बंद से आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थाओं को बाहर रखा गया है। और अब बात झुंझुनू से बड़ी खबर की। ईओआरओ परीक्षा में लापरवाही का ये पूरा मामला आपको बताते चले, जहां कलेक्टर और एसपी का बयान भी इस मसले में सामने आया। उन्होंने कहा कि तय समय अवधि के बाद भी प्रवेश दिया गया था। कलेक्टर ने यह कहा कि सूचना भी देरी से मिली और इसकी यहां पर जांच होगी। पेपर 2 बजे खत्म हो गया था, सूचना 5 बजे मिली। आरपीएससी को सभी तथ्यों से यहां पर अवगत करा दिया गया है। एडीएम से विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। एसएस मोदी स्कूल के परीक्षा केंद्र का ये पूरा मामला है, क्योंकि झुंझुनू में ईओआरओ परीक्षा के दौरान यहां पर तय समय अवधि के बाद परीक्षा केंद्र एसएस मोदी स्कूल में 2 परीक्षार्थियों को दिए गए प्रवेश के मामले में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और एसपी शरद चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। कलेक्टर राम अवतार मीणा ने यह बता दिया कि इस मामले की अब तक सारी स्थिति के बारे में आरपीएससी को अवगत करा दिया गया है। परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता कहीं भंग नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा को तय एसओपी का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में कलेक्टर के पास भी सूचना देरी से आई, जिसकी भी अभी जांच कराई जा रही है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 11:03 पर हो गया था। परीक्षा 12 बजे शुरू हो गई थी और परीक्षा 2 बजे खत्म हो गई थी। बावजूद इसके उनके पास केंद्राधीक्षक और पर्यवेक्षकों द्वारा शाम 5 बजे सूचना दी गई। इसकी जांच भी करवाई जा रही है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एसएस मोदी स्कूल में 1-2 परीक्षार्थी कैंपस में 3-4 मिनट लेट प्रवेश हुए थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो हमने एडीएम प्रशासन से जांच करवाई थी और प्रारंभिक तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई की है। जैसा कि आपको ध्यान है, राज्य स्तरीय एक परीक्षा थी, उसका आयोजन हो रहा था और उसका जो प्रश्न पत्र, एक सेंटर जो था, केंद्र था, एसएस मोदी स्कूल था। रात में लगभग 8:30-9 बजे जिला कलेक्टर महोदय से सीधे एक पत्र मुझे प्राप्त होता है, जिसमें ये तथ्य वर्णित था कि एसएस मोदी स्कूल के मेन गेट पे एएसआई समेत जो भी पुलिस जाब्ता मौजूद था, उन्होंने 11 बजे के उपरांत प्रवेश किसी परीक्षा देने वाले बच्चे को दिया। तो चलिए अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजपूत समाज का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी गिरा दी है। जेएन रघुनंदन को बहाल करने की यहां पर मांग की जा रही है, और जिसके कारण प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस की बैरिकेडिंग को भी उन्होंने गिरा दिया, जैसा तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। कुलदीप शर्मा के मकान को गिराने का ये पूरा विवाद हुआ था। उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई करने का आरोप यहाँ पर है। तो बताते चले, डॉक्टर कुलदीप के मकान को एडीए के द्वारा गिरा दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर एसोसिएशन के तहत ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि डॉक्टर कुलदीप के मामले में कमेटी बनाई गई थी और उसमें उच्च जो अधिकारी थे उनके निर्देशन पर कार्रवाई की गई थी, और आज राजपूत समाज का कलेक्ट्रेट पर यह जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिर गए हैं। उदयपुर में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, और इस दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सख्त कार्रवाई की मांग की। और वहीं चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया है, और इस दौरान पुतला फूंकने के साथ राजपूत समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू संगठनों ने सपा सांसद के निलंबन की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। घोर समर्थीय संस्थान ऐतिहासिक रूप से हमारे राजस्थान के वीर वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, और ऐसे मसले पर महाराणा सांगा साहब के लिए इस तरह के बयान देना
एक निंदनीय कृत्य है और उनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो संसद के अंदर बयान दिया वो पूरे देश को शर्मसार कर दिया और इस प्रकार के सांसद को संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते चले, राणा सांगा पर विवादित बयान जो आया है उससे राजस्थान में गुस्सा देखने को मिला है और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का सपा सांसद पर निशाना भी आया। यानी राणा सांगा ने हिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया, ऐसा कहा गया है मदन राठौड़ की तरफ से, जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है। ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना गिरेंगे, आक्रमणकारियों की प्रशंसा की जा रही है। राणा सांगा के लिए ऐसे शब्द निंदनीय हैं। तो राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद राम जी के खिलाफ जोरदार ये प्रदर्शन भी हो रहा है और वहीं राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा निशाना भी साधा जा रहा है। जो शब्द उन्होंने प्रयोग में लिए, मतलब कमाल हो गया, क्या तुष्टीकरण है। अब आप विचार करिए, उन्होंने और बाबर और औरंगजेब के पक्ष में वो खड़ा हो गया समाज। महाराणा सांगा जिसने अपने शरीर पर 80 घाव झेले, फिर भी हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे वो, और उन्होंने हिंदू पातशाही की स्थापना करने का जो काम किया, आज हम लोग और उनके अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। महाराणा सांगा के लिए जो घटिया शब्दावली मैं बोल भी नहीं सकता, इस प्रकार का शब्द प्रयोग उन्होंने किया है, मैं सोचता हूं कि अत्यंत निंदनीय है। देश में मेधावी छात्राओं को काली बाई भीर स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत मिलने वाली करीब 20,000 स्कूटियां खुले में पड़ी हैं। ये स्कूटियां कबाड़ होने की कगार पर है, लेकिन छात्राओं को वितरण नहीं किया जा रहा है। दौसा में भी ऐसी करीब 1300 स्कूटियां खुले में पड़ी हैं। साल 2021 से लेकर 2022 और 2022 से लेकर 2023 की 5 छात्राओं को ये स्कूटियां वितरित की जानी है। लंबा समय गुजरने के बावजूद स्कूटियों का वितरण नहीं होने पर सवाल उठे तो स्कूटियां सप्लाई करने वाली कंपनी और सरकार के बीच डिस्प्यूट के चलते वितरण में देरी बात सामने आई। लेकिन ये कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये डिस्प्यूट क्या है, और इस सवाल पर जिम्मेदार अधिकारियों के गोलमाल जवाब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन स्कूटियों की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए है। 8-10 किलोमीटर दूर। कैसे जाते हो? पैदल आते। समय कितना लगता है? 1.5-2 घंटे लगते हैं सर, जाने में आने में। 21-22 और 22-23 सेशन का जिला नोडल गर्ल्स कॉलेज था, और गर्ल्स कॉलेज हमारी कॉलेज में काली बाई की 155 स्कूटियाँ थी। अब वितरित उन्होंने कितनी की हैं उनको मालूम है। बिल्कुल, दौसा ज़िले के संबंध में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी जो नोडल कॉलेज है उसको भी चेंज किया गया। गत वर्षों की जो स्कूटियाँ है उसके संबंध में प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कुछ डिसीजन लिया जाना पेंडिंग है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा, कॉलेज के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी उनसे पत्राचार किया जा रहा है। तो आपने डीएम को सुना, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि होनहार छात्राओं को स्कूटियां वितरण की जा रही थी। भारी संख्या में ये स्कूटियां खड़ी हैं, 350 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं और मेधावी छात्रों के पास स्कूटियां पहुंची भी नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या डिस्प्यूट सामने आ पाया? क्योंकि गोलमोल जवाब तो हमने भी सुना कि आखिर कबाड़ बनी स्कूटियां 350 करोड़ बर्बाद भी हो रहा है। आशीष, बिल्कुल, अभी इसका कोई मूल कारण सामने नहीं आया, लेकिन जो हमारी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, जिला कलेक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि कंपनी और सरकार के बीच किसी बात को लेकर विवाद है और उस विवाद का शीघ्र ही निपटारा कर दिया जाएगा। जो पेंडिंग स्कूटियां हैं वो शीघ्र ही बालिकाओं को मिलेंगी। लेकिन दौसा में करीब 1300 बालिकाओं को स्कूटियों का इंतजार है। पूरे राजस्थान की बात करें तो करीब 20,000 ऐसी बालिकाएं हैं जो होनहार बालिकाएं हैं। अच्छे अंक प्राप्त करके उन्होंने स्कूटी में पात्रता हासिल की थी, उसके बावजूद भी उन्हें स्कूटियां नहीं है। और ये
वर्ष 2021-22 और 22-23 की पात्र छात्राएं हैं जिन्हें स्कूटियां नहीं मिल पाई है और बार बार वो कॉलेजों के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें स्कूटियां नहीं मिल पा रही हैं। स्कूटियों की स्थिति की बात करें तो वो शोरूम में खड़ी खड़ी कबाड़ हो चुकी हैं। कुछ स्कूटियां ऐसी हैं जो कॉलेज के गलियारों में खड़ी हैं, वहां पर खराब हो रही हैं। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस तक इन जो स्कूटियां हैं इनका खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक इन बालिकाओं को स्कूटियां नहीं मिली है। ऐसे में राजस्थान की सरकार, हालांकि अभी जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 5 से 7 दिन में संभवतः पूरे जो विवाद है उसका निपटारा हो जाएगा और तो बालिकाओं को स्कूटियां मिल सकेंगी। लेकिन अभी तक स्कूटियां नहीं मिली है और बालिकाओं को करीब 1 से 2 साल से लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन आशीष, ये बताइए कि ये पूरा डिस्प्यूट के मामले पर अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये कोई कंपनी का इशू है, किसी प्रकार का कोई जो मापदंड है, गुणवत्ता है, उसका इशू है। उसी को लेकर सरकार और कंपनी के बीच विवाद हुआ था और उस विवाद का अभी तक निपटारा नहीं हुआ। अब नए सिरे से टेंडर करने की प्रक्रिया भी की जा रही है, लेकिन जो नया वर्ष है उसमें नए सिरे से टेंडर किया गया है और जो इस वर्ष जो स्कूटियां दी जा रही हैं वो नए सिरे से दी जा रही है। जो दौसा में 50% स्कूटियों का वितरण इस वर्ष किया जा चुका है, लेकिन जो पेंडिंग जो स्कूटियां हैं 2021-22 और 22-23 की, उनका अभी तक विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है और वो विवाद अभी अधिकारियों का तो ये कहना है कि ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और श्रीगंगानगर से खबर बताते चले, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांव 3 KNM में लावारिस हालत में मिली 15 करोड़ रुपए हेरोइन मामले में घरसाना थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रावला मंडी थाना क्षेत्र के 3 KNM में सीमा सुरक्षा बल और पुलिस को संयुक्त सर्च ऑपरेशन में लावारिस हालत में 3 किलो हेरोइन मिली थी। रावला मंडी थाने में मामला दर्ज कर जांच घरसाना थाना अधिकारी को सौंपी गई है। शक पड़ता है जिसकी रोई में एक संदिग्ध पैकेट मिला था सर्च के दौरान और जिसमें 3 किलो जो मादक पदार्थ हेरोइन बरामद हुई थी और इस पर आंवला थाना में NDPS एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अनुसंधान के लिए पत्रावली प्राप्त हुई है, जिस पर आज मौका पे घटनास्थल का निरीक्षण कर और अनुसंधानिक प्रक्रिया शुरू की गई है। कि पंचशील स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले डॉक्टर कुलदीप शर्मा के समर्थन में डॉक्टर और ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण के JN रघुनंदन सिंह निलंबित कर दिए गए और इसके विरोध में अब अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी लामबंद हो गए और उन्होंने कार्य का बहिष्कार करते हुए ADA के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सभी कर्मचारी अधिकारियों के निर्देश पर अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर काम को लेकर उनका निलंबन होगा तो यह गलत होगा। ऐसे में सभी ने अपना विरोध जाहिर करते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। वही हमारे एक जो JN साथी हैं रघुनंदन सिंह जी, ये बिल्कुल निर्दोष हैं। एक नियम की मतलब नियम सम्मत जो आदेश है उसकी पालना के लिए एक दल के सदस्य के रूप में मौके पर जाके अतिक्रमण हटाने में इनका सहयोग रहा, इन्होंने कार्रवाई की। उसके परिणाम स्वरूप या उसके आप ये कहें कि उसके पुरस्कार स्वरूप किसी कर्मचारी को यदि निलंबित किया जाता है तो यह निहायत निंदनीय है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला अभी भी जारी, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।